ये कितने बड़े बड़े, मैं कहूँगा थोड़ा सा करीब से दिखाया जाए, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। बताओ, तुम इतनी ऊंचाई पे आ गए हो हम लोगों के साथ, डर नहीं लगता है? नहीं। नहीं। ये देखिए यहाँ से पूरा मथुरा और ये एरिया दिखता है। आ जाओ, आराम से आ जाओ, तुम लोग आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। ये गांव जब हम लोग पार करते हैं गिरिराज जी के ऊपर होके, तो जूते चप्पल अपने हाथ में रख के ही पार करते हैं। देख हाल लाल गिर नग पे उठाए लियो, जो कि उदयपुर में, उदयपुर से श्रीनाथ जी नाइट को सहन करने के लिए पर डे यहाँ आते हैं। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम मथुरा से 28 किलोमीटर की दूरी पे गोवर्धन पर्वत पे आ चुके हैं। हाँ, ये गोवर्धन पर्वत वही है श्री कृष्ण की भूमि पे, जिसने श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को उठा लिया था अपनी इस अंगुली से। हाँ, ये कहानी बहुत प्रचलित नहीं है, ये तथ्य है और इसके सबूत भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो हमारा साथ देंगे, जो हमको यहाँ से बताएंगे कि यहाँ पर जो मंदिरें बनी हुई हैं, ये पहाड़ की कैसे आप चढ़ेंगे, और पूरी कहानी वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा। सहयोगी आप देखिए, दिखाइए इन सब चीज़ों को कि कितनी बड़ी पहाड़ है। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, और ये आपको हम बता दें ये 7 कोस में बसा हुआ है। 7 कोस का मतलब 21 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एरिया है, जो जिसको परिक्रमा मार्ग भी कहते हैं। और ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये हम देखेंगे कितनी दूरी तक है। आपको वहाँ से पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करवाएंगे, और एक नया रंग और एक नया चेहरा इस गोवर्धन पर्वत का आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए भारत एक नई सोच। अच्छा, हम लोग कैसे जाएंगे बाबू? किस रास्ते से जाएंगे? इधर ही रास्ते से जाएंगे। इधर ही सीधे से? तुम लोग यहीं रहते हो? तुम भी रहते हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो, यीशु। क्या नाम है? यीशु। यीशु। और तुम्हारा क्या नाम है? रोवी। और तुम्हारा? सुमित। और तुम्हारा बेटा? राहुल। राहुल। ये बता राहुल, ये क्या ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे हम लोग? मंदिर भी है यहाँ पर ना? कहाँ पर है बेटा? पीछे है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमें वो पर्वत ले, ये देखो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पर्वत शुरू हो चुका है और इन पर्वतों पे हम चढ़ना शुरू करेंगे। बच्चे हमें लेके जा रहे हैं, आप देखते रहिए। और ये देखिए कितने बड़े बड़े, मैं कहूँगा थोड़ा सा करीब से दिखाया जाए, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कितना पुराना पर्वत है। तो बेटा, ये पत्थरें गिरती भी रहती हैं क्या ऊपर से? हाँ, गिरती हैं? नहीं, ये जो गिरी हुई है ऊपर से सटक के गिरी हैं क्या? नहीं, ये तो पहले से गिरी हुई हैं। अच्छा, ये बताओ ये क्या नाम है? तुम लोग ऐसे अक्सर चढ़ते हो इस पे? हाँ। चढ़ते हो, मजा आता है? हाँ। ये देखिए हमारे ये इतने पत्थर हैं यहाँ पर कि हमारे सहयोगी के पैर में चोट लग गया है और ठोकर लग गई है। हम थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे और कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर हम आपको न लें, क्योंकि थोड़ा सा खतरा है और कैमरा जो है, कैमरा हैंडलिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब हम सीधे आपको मिलते हैं पर्वत के उस सिरे पे, और ये बच्चे हमको लेके जाएंगे। अब देखिए गोवर्धन पर्वत पे हम लोग आ चुके हैं। इस वक्त इस चोटी पे मैं खड़ा हूँ, अभी और भी ऊंचाई है, मैं दिखाऊंगा, वहाँ भी पहुँचूंगा। और हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं वो भगवा लहरा रहा है, एक मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी का? शिव जी का है वो मंदिर। अच्छा, ये बताओ, तुम इतनी ऊंचाई पे आ गए हो हम लोगों के साथ, डर नहीं लगता है? नहीं। हाँ? नहीं। अक्सर आते हो तुम लोग? रोज। यहाँ से ये पूरा देखिए, पूरा मथुरा, मैं आपको बता दूं, मेरे उंगलियों के इशारे से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं सहयोगी से कहूँगा कि मेरी तरफ दिखाया जाए, और ये एंगल बता रहा है कि ये जो इशारा मैं कर रहा हूँ ये पूरा मथुरा है। क्यों? ये पूरा मथुरा है बाबू, है ना? हाँ। ये बीच में क्या है? ये पूरा एरिया आनोर है। आनोर है। और वो चुगल हमारा, वो क्या है? ये चुगल। अच्छा, ये देखिए यहाँ से पूरा मथुरा और ये एरिया दिखता है, आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। और ये पहाड़ी है, हम पहाड़ी के इस चोटी पे आ चुके हैं। अभी हम आपको मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, तो आप बने रहिए। और ये बच्चे हमारे साथ में रहेंगे। आओ जाओ बच्चों, चलो साथ में
आ जाओ, आराम से आ जाओ। तुम लोग आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। ये बच्चे ही हमें दिखा रहे हैं, पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, मंदिर का दर्शन करवा रहे हैं, तो इनके साथ चलना। तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों राहुल, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? राहुल भी आता है अक्सर? अच्छा, चलिए तो फिर हम आपको मंदिर में मिलते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर्वत पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे पुजारी जी हैं। आपको मैं दिखाना, श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी का, ये राज जी के ऊपर ये बना हुआ पूरा पर्वत जी। तो ये पुजारी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद कौशिक है, मैं ब्रज का रहने वाला हूँ। ये गिरिराज जी पर्वत मथुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये गिरिराज जी पर्वत से बरसाना भी 21 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, तो मथुरा भी 21 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से वृंदावन जाएं तो भी 21 किलोमीटर दूरी पर है। ब्रज 84 कोस है और ब्रज 84 कोस यानी चारों तरफ से जहाँ भी आप ब्रज के अंदर ठाकुर जी की लीलाएं देखेंगे, उसका मध्य गिरिराज जी को पाएंगे। तो मध्य में गिरिराज जी विराजमान है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पूजा था। उस समय कृष्ण की उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। छोटे से बच्चे के कहने से भला कोई अपने पुरातत्व को नहीं छोड़ देता है, जो सदा मदा से गोवर्धन गिरिराज जी को पूजते हुए चले आ रहे थे, वो इंद्र को पूजते हुए चले आ रहे थे। तो गोवर्धन गिरिराज जी को पूजने के लिए ब्रजवासी लोग तैयार नहीं हुए। कृष्ण ने अपनी लीला रची, ब्रजवासी तैयार भी हो गए, कोई बात नहीं है, दूध दही बहुत घर में रखा हुआ है, हम गोवर्धन को पूज लेते हैं। लेकिन फिर पीछे से फिर से आवाज़ आई कि कृष्ण, ये गिरिराज जी के हाथ पैर मुंह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये खाएगा कैसे? उस समय कृष्ण ने अपना एक रूप, जिसको बोलते हैं श्रीनाथ जी, वो गिरिराज जी के ऊपर विराजमान किया। जो श्रीनाथ जी का ये मंदिर स्थित है, जहाँ पर आप खड़े हो, ये हम लोग जहाँ पर खड़े हैं श्रीनाथ जी का ये मंदिर है। जी जी। तो कृष्ण भगवान एक रूप से पूज रहे थे, एक से पूज रहे थे। उस समय की कहावत है, देव ऋषि नारद कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि एक रूप ते पूजत है, एक ते रहो पुजवाए, सहस्त्र भुजा फैलाएंगे, हरि रहो मांग मांग के खाए। हजारों भुजा फैला के प्रभु ही खा रहे हैं और प्रभु ही खिला रहे हैं। कृष्ण रूप में खा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, और श्रीनाथ जी के रूप से खा रहे हैं। इंद्रदेव ने जब कोप किया था, उस समय श्रीनाथ जी का स्वरूप गिरिराज में समा गया। 7 दिन 7 रात के बाद इंद्र आया। इंद्र ने गोवर्धन पर्वत की पूजा भी की, देवताओं के साथ परिक्रमा भी की, दंडवती धारा भी की दूध की हांडी लेके, और यहाँ 56 भोग भी किया। तब से यहाँ की परंपरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी, और आज से करीबन 500 वर्ष पहले श्रीनाथ जी गिरिराज जी के अंदर से यहाँ से अवतारित हुए, और ये ब्रज क्षेत्र में ये मंदिर पर करीबन 150 वर्ष तक विराजे। ये मंदिर सेठ पूरनमल क्षत्रिय हरियाणा में अंबाला के रहने वाले थे, उनके द्वारा बनवाया 500 वर्ष पहले, और आज तक ये 500 वर्ष बाद भी जीवित है। इस मंदिर पर नाइट को श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में समझो कि उदयपुर से श्रीनाथ जी नाइट को शयन करने के लिए पर डे यहाँ आते हैं। अच्छा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अगर आप लोग 4 धाम गए और आप ब्रज धाम में नहीं आए, जो कृष्ण की नगरी है, या कृष्ण ने जहाँ अपना इष्ट गोवर्धन को माना है, भले ही अपना ही स्वरूप पूजा है, आपने अगर उसके दर्शन नहीं किए तो अभी आपके 4 धाम अधूरे हैं। और यहाँ आके आपने दर्शन कर लिए, एक धाम आपसे छूट भी गया या 2 धाम छूट भी गए, तो भी पूर्ण हो जाते हैं आपके 4 धाम। कृष्ण जी के पास आना ही पड़ेगा। जी जी, ब्रज मंडल में आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज की रज को स्वयं 3 लोक के नाथ अपने मुख में डालते हैं, और मुख में डालते हैं और कहते हैं कि मुक्त कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, कि यहाँ की धूल मिट्टी ओढ़ मस्तिष्क लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। मुक्ति की भी मुक्ति ये रज मात्र से हुई है, क्योंकि इस रज को श्री कृष्ण अपने मुख में डालते हैं और कहते हैं, मैया यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई है।
पुजारी जी ये बताइए, नाथ जी का अगर इतना प्यारा स्वरूप आपने बताया और सारी चीजें बताई, आप कुछ बता रहे थे कि ये जो पर्वत थे ये सोने के समान, और आप कुछ डायमंड की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आप दर्शकों को बता पाएं क्या चीज? जी, गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिखते हैं कि एक बार राधिका जी ने प्रभु से विनती की कि प्रभु कोई ऐसा जीव हो जो हमारे हित चित्त की जान सके या सुन सके। उस समय कृष्ण भगवान 1 मिनट के लिए मौन हुए और उनके हृदय में से गोवर्धन गिरिराज जी का प्रकट हुआ। अब ये सुंदर पर्वत को देख के राधिका रानी बड़े प्रसन्न हुए और राधिका रानी ने ब्रज धाम गोलोक धाम में बसा दिया था। यानी 12 वन, 12 उपवन, कुंड, सरोवर इत्यादि जो आज मृत्युलोक में ब्रज धाम में देखने को मिलता है, गर्गाचार्य जी लिखते हैं कि ये सब गोलोक धाम में बसा दिया था। मगर जब कृष्ण मृत्युलोक में आए तो ये सारी चीजें राधिका जी साथ लेके आई, गिरिराज जी पर्वत, यमुना जी, वृंदावन, तो ये सब साथ लेके आए। भिन्न भिन्न स्थानों पर इनको जन्म मिला। तो गिरिराज जी को पुलिस्त मुनि जी द्रोणागिर पर्वत से लेके आए और ले जाना चाह रहे थे काशी, लेकिन गिरिराज जी के आगे ये बात प्रकट नहीं की थी कि मैं तुझे काशी ले जा रहा हूँ। गिरिराज जी ने एक शर्त रखी थी कि प्रभु आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझे जहाँ रख दें वहाँ से उठाना मत। तो जैसे ही ये कृष्ण की भूमि आई, ऋषि को लघु शंका लगी और ऋषि ने गिरिराज जी को नीचे रख दिया। और गिरिराज जी इतने खुश हुए कि भाई कृष्ण यहाँ इतनी लीलाएं करेंगे, तो 16 योजन ऊंचे हो गए। 1 योजन के अंदर 4 कोस होता है, ऐसा विद्वान लोग बतलाते हैं। तो 16 चौक 64 कोस ऊंचे हुए गिरिराज जी, और 1 कोस के अंदर 3 किलोमीटर की लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। तो 16 चौक 64 और 64 तिया 192 किलोमीटर ऊंचे थे गिरिराज जी। अच्छा, हाँ जी। अब इतना गिरिराज जी का स्वरूप देख के नैया, और ये गिरिराज जी रतन जड़ित थे, गोल्डन के थे, पूरे सोने के थे, पूरे सोने के। इस समय ऋषि गिरिराज जी का ये स्वरूप देख के कहने लगे कि मैं तुमको ले चलना चाहता हूँ, चलिए। तो गिरिराज जी कहने लगे कि मैं ब्रज नहीं छोड़ूंगा, आपसे मेरा वायदा था कि आप मुझे जहाँ रख दोगे नहीं उठाओगे। तो ऋषि ने उसी समय तत्काल गिरिराज जी को श्राप दिया, बोले कि तुम आज से ही जमीन में तल तल बराबर रोज घटते जाओगे। तो उसी समय जैसे खुशी आई कि भाई कृष्ण की नगरी में मैं आ गया, और अचानक से ऋषि ने श्राप दिया, तब से गिरिराज जी का ये स्वरूप श्याम कलर में बदल गया। जैसे जीव के आगे कोई खुशी होती है तो जीव एकदम फूल जाता है और एकदम बड़ा चकाचक दिखाई देता है, लेकिन जैसे फूल सुबह की ओस में कैसा चकाचक दिखाई देता है, अगर थोड़ी सी गर्मी मिले तो वो मुरझा जाता है, ऐसे गिरिराज जी मुरझा गए और श्याम वर्ण में चले गए और अपने साधु भेष में हो गए। इनको हरिदास वरीय गिरिराज गोवर्धनाय नमो नमः इस प्रकार से भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हे गिरिराज, हे वैष्णव, हे भगवान के भक्त, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ। तो भक्ति भी इन्होंने कम नहीं की है, इसके लिए भगवान की जगह पर आज भी पूज्यमान है। और भगवान मान के ही हम खुद भी इसको भगवान विष्णु का रूप मान के पूजते हैं। गिरिराज जी के ऊपर आज भी कोई जूते चप्पल से नहीं चढ़ सकता। हमारा गांव है आन्योर और जतीपुरा, ये गांव जब हम लोग पार करते हैं गिरिराज जी के ऊपर होके, तो जूते चप्पल अपने हाथ में रख के ही पार करते हैं। गिरिराज जी के ऊपर ना खाना खा सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पूजनीय सर्वस्व है, ये हमारा अन्नदाता है और पूरे संसार का अन्नदाता है, जिसकी स्वयं कृष्ण ने पूजा की है। ये गिरिराज जी पर्वत की लीलाएं जितना कहें उतना ही कम है। देवता लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इंद्र इत्यादि, और कृष्ण स्वयं पुजारी बन रहे हैं इसके। एक बार तो दर्शन अवश्य बन जाने चाहिए जीवन में, नहीं तो मनुष्य जीवन ही बेकार है। पुजारी जी, एक सवाल है और एक मेरा आग्रह भी रहेगा, जब हम इस ब्रज भूमि में आए हैं और इतनी दूर से आए हैं, तो अगर कृष्ण जी पे, उस बाल गोपाल पे एक कोई भजन हो जाए जो अपने मुख से आप सुनाना चाहें। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के हैं प्रथम देवता, हम इन्हीं को ध्यान धरेंगे। चलो रे भैया
गिरिराज पूजा करेंगे। इंद्र कोप कर मेघमालन को बुलाए लियो, इंद्र कोप कर मेघमालन को बुलाए लियो, ब्रज को बाहों ऐसो बचन सुनाए दियो। देख हाल लाल गिर नग पे उठाए लियो, डूबती ब्रज एक पल में बचाए लियो। अरे ये बिनती बेग सुनेंगे, चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। बोल गिरिराज धरण की जय।